अभी दो एक्सरसाइज हमें इकट्ठे डिस्कस करनी है, तो जरा देख लीजिएगा होगा। पेज नंबर 74 पर आइएगा सर, बी ऑन पेज नंबर 74। पेज नंबर 74 पर जो इंस्ट्रक्शन दी जरा उसको गौर देखिएगा। आप लोग लिखा हुआ फोल्ड द वर्ब इन ब्रैकेट्स इनटू द सिंपल पास्ट और पास्ट टेंस। वैसे तो निशानों में थोड़ी लिखते हैं, वैसे नहीं होगी। अब इसके अंदर इंस्ट्रक्शन इस तरीके से आपने टोटल की 3 एक्सरसाइजेस की हैं ग्रामर की। लेडी विद द लैंड बुक की तरफ देखें, लिखा हुआ बोल द वर्ब इन ब्रैकेट्स इनटू द सिंपल पास्ट और द पास्ट कंडीशन। नाउ यू नीड टू बी मोर केयरफुल बिकॉज़ इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस। आप लोगों को याद होगा पहली एक्सरसाइज जो हमने इसके मतलब नोट्स के अंदर सॉल्व की थी वो प्रेजेंट कंडीशन की थी। एक टेंस थे 20 जुमले दिए गए थे। दूसरी एक्सरसाइज में हमने सॉल्व किए, उसके अंदर प्रेजेंट कंडीशन और प्रेजेंट सिंपल ये दोनों मौजूद हैं। ये तीसरी एक्सरसाइज जिसको मैंने पहले अभी करवाया नहीं है, उसके अंदर सिर्फ पास्ट टेंस के जुमले थे और कुछ नहीं था यहाँ पर। अब हमारे पास जो अगली एक्सरसाइज आएगी जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट कंटीन्यूअस दोनों का कॉम्बिनेशन शामिल। तो यू नीड टू थिंक योरसेल्फ कि आपके पास जो वर्ब ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है, अब वो पास्ट कंटीन्यूअस में होगा या पास्ट इंडेफिनिट में होगा। अब इसके अंदर प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अब जुमला देखिए, पहला जो जुमला लिखा हुआ है मैं उसको पढ़ रहा हूँ। लिखा हुआ आई लेट द फायर एट 6 एंड इट बर्न ब्राइटली व्हेन टॉम केम इन एट 7। तो अब ये वाला जो लिखा हुआ है इट बर्न, ये आई मतलब पास्ट कंटीन्यूअस होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए। कितने बच्चों का ये तरह है जो कह रहे पास्ट कंटीन्यूअस, जरा हाथ उठाएं जो कह रहे पास्ट कंटीन्यूअस में होना चाहिए। सही से हाथ उठाएं जरा, पास्ट कंटीन्यूअस उनसे जरा मैं मिलता हूं सही से। पास्ट कंटीन्यूअस में अब कुछ तो डर से हाथ नहीं उठा रहे, तो जो ये कह रहे ना पास्ट कंटीन्यूअस टेंस तो सही कह रहे। पास्ट कंटीन्यूअस में होगा गधो। मैं बोले तो हाथ यूं यूं हो रहा है सर, पता नहीं उठाना है नहीं उठाना है। असल में इस टेंस के अंदर ना आप दो बातों पे गौर करिएगा, बोर्ड की तरफ अटेंशन पे करिएगा। इसके अंदर ना आपके पास क्या देखिएगा, ट्रांसलेशन भी आती है इस फॉर्मेट के अंदर। इस वजह मैं आपको ये चीज समझा रहा हूँ क्योंकि जो इंग्लिश के जुमले लिखे हैं ऐसी ट्रांसलेशन भी आपके पास आ रही है। ठीक है, ये कंपाउंड सेंटेंस की टाइप होती है, आगे चलेंगे तो ये डिटेल हम पढ़ लेंगे, अभी हमें डिटेल नहीं। अगर मैं जुमला ये लिखूं, जैसे मैंने जुमला लिखा किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी, एक हिस्सा ये होगा किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी, और आगे फिर मैंने लिखा कि जब मैं कुरान पाक की तिलावत कर रहा था, कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। तो यू कैन सी देयर आर टू क्लॉजेस। जुमला एक ही है बेटे, एक जुमले के दो हिस्से। किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी जब मैं कुरान पाक पढ़ रहा था। इसको कोई ट्रांसलेट करेगा हाथ उठाकर, इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगी? गिने चुने हाथ उठ रहे, आराम ना लिखना भी हो। अब यहाँ पर जुमला क्या बनेगा? समवन नॉक द डोर। ये पहले हिस्से की ट्रांसलेशन होगी। समवन नॉक द डोर, किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। फिर आगे लिखा जब मैं कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। अब यहाँ पर व्हेन या व्हाइल दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, व्हेन या फिर व्हाइल दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। आई वाज रिसाइटिंग द होली कुरान। इसमें कोई मसला? अब इसी पैटर्न के कई जुमले आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, इसी फॉर्मेट पे कई जुमले आपके पास आ सकते हैं, लेकिन इसमें देखिए कॉम्बिनेशन किस किस टेंस का। किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी, पास्ट इंडेफिनिट। जब मैं कुरान पाक की तिलावत कर रहा था, पास्ट कंटीन्यूअस। जो हिस्सा पास्ट इंडेफिनिट में था आपने पास्ट इंडेफिनिट बना लिया इसको, जो पास्ट कंटीन्यूअस में था आपने उसको पास्ट कंटीन्यूअस बना लिया। अगर आप इंग्लिश में क्लॉजेस आगे पीछे भी कर दे तब भी मीनिंग में कोई फर्क नहीं। यानी इसको आप यूं भी तो कह सकते हैं कि while I was reciting the Holy Quran, someone knocked at the door, कोई मसला नहीं।
इसको हम यूं भी तो बोल सकते हैं उर्दू में कि जब मैं कुरान पाक की तिलावत कर रहा था किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी। क्या जुमला गलत हो गया? हाँ या ना? तो मेरा बेटा इसके अंदर ना यही सारी चीजें दी हुई है इसके अंदर। अब आपने पता क्या करना है, जो कंपाउंड का रूल होता है वो क्या है, इसमें क्या होगा, एक होगा लॉन्गर एक्शन जो पहले से चल रहा होगा, इसी के दरमियान में देयर विल बी अ शॉर्टर एक्शन दैट वुड बी टेकिंग प्लेस। जब भी पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट कंटीन्यूअस के साथ या पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट इंडेफिनिट के साथ कंपाउंड किया जा रहा होता है तो दीज टू एक्शन वुड बी फाउंड। यानी लॉन्गर एक्शन का मतलब एक काम पहले से चल रहा होगा, वी वुड बी टॉकिंग अबाउट पास्ट, हम पास्ट की बात कर रहे होंगे, एक काम चल रहा होगा, उसी काम के दरमियान में जो है ना एक शॉर्टर एक्शन जो होगा इट वुड बी टेकिंग प्लेस। तो इसमें रूल क्या होता है कि लॉन्गर एक्शन जुमले के शुरू में आए, दरमियान में आए या जुमले के आखिर में आए, इसको हमेशा कन्वर्ट किया जाता है पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर, यानी पास्ट प्रोग्रेसिव के अंदर। और जो शॉर्टर एक्शन होता है इसको हमेशा किस में कन्वर्ट करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के अंदर। अब ये इतना समझ में सबको नहीं आ रहा कि सर व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्गर एक्शन शॉर्टर एक्शन, क्योंकि ये पहली बार तो पढ़ रहे हैं। अब मैं इसको हटा दूं, थोड़ी देर के लिए स्किप कर दे इसको, यहां आ जाए इधर। जुमला क्या लिखा हुआ जरा उर्दू में सब पढ़े इसको। अभी जुमले में दो एक्शन है, दस्तक देना और तिलावत करना, ऐसे ही है। इसमें लॉन्गर एक्शन कौन सा वाला है और शॉर्टर एक्शन? सिंपल सा मीनिंग कि जब मैं कुरान पाक की तिलावत कर रहा था, वाइल द ट्रांसलेशन वाइल द रेसिटेशन, सॉरी, ये जब तिलावत कर रहा था तो ये काम चल रहा था, इसी के दरमियान में क्या हुआ, किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। तो जो तिलावत करने वाला एक्शन है बेटे, जो अमल है, ये कहलाएगा लॉन्गर, समझ बात। और ये जो दस्तक देने वाला अमल है वो क्या कहला रहा होगा, शॉर्टर कहला। जब मैं घर की तरफ जा रहा था उसने मुझे आवाज दी। अब जब मैं घर की तरफ जा रहा था उसने मुझे आवाज दी, व्हेन आई वाज गोइंग होम ही कॉल्ड मी। अगर जुमला लिखा जाए तो सिंपल देखिए पास्ट कंटीन्यूअस में बन रहा है, पास्ट टेंस में बन रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं बेटे कि जब मैं घर जा रहा था उसने मुझे आवाज दी, इसमें लॉन्गर एक्शन कौन सा है? जब मैं घर जा रहा था, इसी के दरमियान में क्या हुआ, उसने मुझे आवाज दी, शॉर्टर एक्शन। तो यहाँ पर भी आप देखिएगा जो वर्ब लॉन्गर एक्शन को दायर कर रहा होगा सिंपल उसको पास्ट कंटीन्यूअस में कन्वर्ट करेंगे, और जो शॉर्टर एक्शन को दायर कर रहा होगा, समझ बात। अच्छा, इसमें एक चीज और भी एहतियात रखेंगे आप, लॉन्गर एक्शन एक से ज्यादा भी हो सकते हैं और शॉर्टर एक्शन भी एक से ज्यादा हो सकते हैं। ऐसा भी होगा कि जुमले में एक ही लॉन्गर एक्शन है, उसके दरम्यान में दो तीन शॉर्टर एक्शन हो रहे, तब भी बना सकते हैं आप। मैं जुमला क्या कह रहा हूँ कि जुमले में एक लॉन्गर एक्शन है, उसी के दरम्यान में क्या होगा, शॉर्टर एक्शन जो होगा दैट वुड बी टेकिंग प्लेस। तो जरूरी नहीं कि एक शॉर्टर एक्शन और एक लॉन्गर एक्शन, नहीं, कभी कभी एक से ज्यादा भी लॉन्गर या शॉर्टर एक्शन आ सकते हैं। तो यू नीड टू बी मच मोर केयरफुल दैट मोमेंट। मैं इसकी मिसाल अभी आपको थोड़ी देर में दे रहा होता हूँ। अब जरा आइए जुमले नंबर 1 पर, सेंटेंस नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, आई lit the fire at 6, मैंने आग लगाई, आग जलाई। कब? ये लाइट की सेकंड फॉर्म है, LIGHT लाइट, इसकी सेकंड फॉर्म है लेट, इसकी थर्ड फॉर्म भी लेट होती है, और इसकी सेकंड फॉर्म लाइटेड भी लिख सकते हैं, थर्ड और में दोनों, लाइट लाइटेड लाइटेड, लाइट लेट लेट, बिल्कुल ठीक। जैसे ड्रीम है तो ड्रीम की सेकंड फॉर्म ड्रीम्ड भी होती है एडी के साथ, और टी भी लगाते हैं ड्रीम्ड। ये बात समझ रहे? तो मेरा बेटा क्या लिखा हुआ, आई lit the fire at 6, मैंने 6 बजे आग लगाई, एंड इट वाज बर्निंग ब्राइटली, यानी आग जो है वो सही तरीके से जल रही थी। फिर लिखा व्हेन टॉम केम इन एट 7, और टॉम जो है वो आ गया। तो इसके अंदर एक लॉन्गर एक्शन और इससे पहले वाला उसके बाद वाला दोनों क्या हमारे पास, शॉर्टर एक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सबका जवाब अच्छा, दूसरा जुमला देख क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ व्हेन आई अराइव, जब मैं पहुंचा, द लेक्चर हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, लेक्चर शुरू हो चुका था, एंड द प्रोफेसर राइट ऑन द ओवरहेड प्रोजेक्टर। जुमला क्या बनेगा, the professor was writing on the overhead projector। अब इस जुमले के अंदर एक लॉन्गर एक्शन है और एक ही शॉर्टर एक्शन है, तो वी आर नॉट गोइंग टू वर्क ऑन इट। नंबर 6 पे आइए जरा, इसको सॉल्व करके दिखाएं। बोलना नहीं प्लीज। नंबर 6 वाले जुमले को बनाएं।
मैंने 1 2 करवाया हुआ है, 3 से लेकर 8 तक बनाएंगे, 3 से लेकर 8 तक। सेंटेंस नंबर 3 से लेकर सेंटेंस नंबर 8 तक बनाए। जब क्लास में ऐसा काम हुआ करे ना, तो जहाँ पे वर्ब की करेक्शन रिक्वायर्ड हो सिर्फ उसको ठीक किया करें, पूरा पूरा जुमला कॉपी नहीं करते अभी। ये पूरा जुमला अभी कॉपी करेंगे तो टाइम लगेगा ना भाई, टाइम लाया होगा तो घर में भी बाद में लिख सकते हैं। जहाँ पे वर्ब की करेक्शन उसको तरतीब से लिखें, बस बस इतना सा काम है ताकि जल्दी से हो जाए, 2-3 मिनट में हो जाएगा फिर ये काम। Have you done? Yes, sir. How many students have done? बॉय में सभी 2 ही नहीं किया, बाकी सब बैठे। करे करे सॉल्व मुझे देखने तो सॉल्व ही होगा, मुझे बाद में देख लीजिएगा आराम से दिन भर अभी सॉल्व कर।
भाई तू चुप होने के पैसे लेगा। टैली करिए इसको। सेंटेंस नंबर 3 में जहां वर्ब करेक्शन में सिर्फ वो बता रहा है। आई वाज मेकिंग, आई वाज मेकिंग केक, आई वाज मेकिंग अ केक। मेड लिखा नो, आई वाज मेकिंग अ केक व्हेन द लाइट वेंट आउट। मैं केक बना रही थी, लाइट चली गई। लॉन्गर और शॉर्टर का कॉम्बिनेशन। फोर्थ में लिखा हुआ आई डिडंट वांट टू मीट पॉल सो व्हेन ही एंटर्ड द रूम आई लेफ्ट। नॉट आई वाज लीविंग, इट कुड बी आई लेफ्ट। नंबर 5 में क्या आएगा? एंड वाज जस्ट लीविंग। एंड वाज लफ्जों की तरतीब ये होगी, एंड वाज जस्ट लीविंग। नंबर 6 was watching, turned, went. Was watching, turned, turned down और went to answer. 7 में बनेगा he stood up. He would stand up. नहीं, मेरा बच्चा ऊपर 10 देख। और वॉज स्टैंडिंग इसलिए क्योंकि बार-बार खड़ा हो रहा तो आदतन बात की जा रही है ना, पास्ट इंडेफिनिट में आदत की बात की जाती है और वो रिस्पेक्ट कर रहा है अपनी बेगम का, करना पड़ता है मजबूरी। नंबर 8 में होगा द एडमिरल वाज प्लेइंग गोल्फ और नंबर 2 जो लिखा है उसी के आगे इंसेट पर। अब ये नंबर 9 से लेकर 20 तक इसको होमवर्क में निशान लगाइए। दैट विल बी चेक्ड आल्सो ऑन वेडनेसडे। ये होमवर्क आपका वेडनेसडे का। अब एक काम करें, आप मेरे ख्याल में पेज नंबर 86 पे आइए। पेज नंबर 86 आपके नोट्स के अंदर पेज नंबर 86 उसके ऊपर हेडिंग डालिए एक्टिव पैसिव वॉइस। अब इसके अंदर यू हैव बीन गिवन अ मिक्स्ड सेंटेंसेस। आपको टेंस पहचानना है, उसको फिर कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस के अंदर। पहला जुमला लिखा है कि समवन हैड क्लीन माय शूज एंड ब्रश माय शूज। कौन सा टेंस है? नहीं, पढ़े लिखे जो बच्चे होते हैं ना तमीज़दार, वो पहले हाथ उठाते। मैंने पढ़े लिखे और तमीज़दारों से मुखातिब होकर कहा है, बाकी को मैं कुछ नहीं कह रहा। अच्छा, काफी स्टूडेंट हाथ उठा रहे। सिर्फ पास नहीं बोलना, पास का कौन सा टेंस है बोलना। पास चाहिए परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर हेड के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है और याद रखिएगा जुमले के अंदर दो ऑब्जेक्ट है, दो वर्ब है, तो दोनों को तरतीब से फिर कैसे बनाइए। सब्जेक्ट एक ही है, समबडी। उसके बाद दूसरा जुमला लिखा वी कंपेल्ड द एनिमी टू सरेंडर। ये भी पास्ट इंडेफिनिट है बिकॉज़ वी आर हैविंग द सेकंड फॉर्म, पास्ट सिंपल है ये। थर्ड में लिखा हुआ वी यूज दिस रूम ओनली ऑन स्पेशल ओकेजन्स। सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, क्योंकि यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जा रही है। फिर चौथे में लिखा हुआ यू मस्ट नॉट हैमर नेल्स इनटू द वॉल विदाउट परमिशन। टेंस कौन सा है? हाँ, मतलब जाहिलों की कमी नहीं, खाली पेट ढूंढो। मैट्रिक एग्जाम में 40-50 तो वैसे ही बैठे हुए गंवारों की तरह जवाब दे देंगे सर। आप लोगों को एक्टिव पैसिव के अंदर मैंने मॉडल वर्ब का पूरा फॉर्मूला लिखवाया या नहीं? तो यहाँ पे मस्ट आपको नजर नहीं आ रहा, मॉडल वर्ब मस्ट नजर नहीं आ रहा। क्यों टेंस कह रहे हैं? प्रेजेंट पास्ट क्या बोल रहे हैं? मस्ट जो है ना तो प्रेजेंट में ना पास्ट में, ये तो मॉडल वर्ब का जुमला है। हाँ, नेगेटिव जुमला है वो तो ठीक है, नॉट लगा हुआ तो नेगेटिव, अंडरस्टूड सी बात है, लेकिन दिस इज नॉट रिलेटेड टू टेंस। इसका टेंस से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका पैसिव जब बनाएंगे तो मॉडल वर्ब वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। नंबर 5 में लिखा है इन सम डिस्ट्रिक्ट फार्मर यूज पिक टू फाइंड ट्रफल। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कौन सा है? पूरा बोलते हैं ना प्रेजेंट इंडेफिनिट बिकॉज़ यू आर हैविंग द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये प्रेजेंट सिंपल हो गया। छठा जुमला लिखा हुआ somebody had slapped the picture with a knife। पहले जुमले की तरह ये भी पास्ट है लेकिन परफेक्ट है, ठीक है। और उसके बाद सातवें में लिखा हुआ क्या? they are pulling down the old theater। प्रेजेंट टेंस हो गया।
उसके बाद 8 में लिखा हो why didn't they mend the roof before it fell in, इसको छोड़ दीजिए अभी, skip it, इसको छोड़ देते हैं, आगे चलिए। नंबर 9 में लिखा the mob broke all the shop windows in recent riot, again past simple because we are having the second form। 10 में लिखा हुआ the police asked each of us about his movement on the night of the crime, फिर ये past simple है। और 11 में लिखा हुआ है someone will serve refreshment, future indefinite। 12 में लिखा people must not leave bicycle in the hall, model verb। 10 करें page। The burglars had cut an enormous hole in the steel doors, past perfect। Number 14 the recitation pleased everyone, past indefinite second form। Number 15 we do not expect good news, present simple। Number 16 में लिखा the three sages spied a fountain, past indefinite। Number 7 लिखा they rang the church bell as the flood warning, ये समझ में आ रहा है? इसको निशान लगा लें 30 का मतलब होता है 30। अब ये जो मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज दी है, तो अभी जो नोट्स में मैंने एक्सरसाइज दी ना, बुक की नहीं, बुक वाली तो वेडनेसडे को चेक करूंगा, तो ये जो एक्सरसाइज में दे रहा हूँ सैटरडे को, तो नेक्स्ट सैटरडे को मैं चेक करूंगा। यानी ग्रामर की 2 एक्सरसाइज मैंने दी है, यू कैन चेक इट आउट दिया। आई बात समझ में? तो मतलब इसके अंदर अब इसमें सिर्फ आपने एक काम ये करना है, इसका सेंटेंस नंबर 1 और सेंटेंस नंबर 4 और सेंटेंस नंबर 10 जरा बना के दिखाइए पैसिव वॉइस के अंदर 1, 4 और 10। इसका जरा पैसिव बनाकर दिखाएं मुझे पैसिव वॉइस के अंदर, पेज नंबर 86 सेंटेंस नंबर 1, 4 और 10, इसका पैसिव बनाएं। One, 4, 10